यीशु मसीह के सामर्थ्य और बहुमूल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं प्रभु यीशु के नाम में। आइए हम आज की संडे आराधना को शुरू कर रहे हैं। आइए मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखें बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे बेटे यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता आपके चरणों में आते हैं। आज की संडे आराधना में जो कुछ भी गीत गाए जाएं, जो कुछ भी कलाम का पढ़ा सुना जाए, जितने भी लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बाद में भी कोई इसको देखेगा, उन सबों को भी प्रभु आपकी बड़ी ब्लेसिंग हो। आज के वचन के द्वारा तेरी आशीषें उनके जीवनों में बहुत ऐसे हो और तेरे वचन की आज्ञाकारिता इनके जीवन में आए। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम आज की सुंदर आराधना को करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का ये सुंदर दिन, संडे का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया और ये एक बहुत खूबसूरत मौका हम सबको दिया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना मिलकर कर सकें। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा करें इस गीत के द्वारा। आइए हम एक छोटा सा गीत गाएंगे और उस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाएं ओ सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा खुदावन यीशु मसीह, उसके जैसा सचमुच में कोई भी नहीं है। तो हमने जब उसकी आराधना और स्तुति की है तो वो इस वक्त आपके घरों में आपके साथ मौजूद है। आप अपने घर के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप अपने घर के किसी भी कमरे में बैठे हैं, इस वक्त उसकी उपस्थिति आपके साथ मौजूद है। अगर आप दिल से उसकी आराधना कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके साथ है। भजन संहिता अध्याय 33 उसके पहले और दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो,
क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। तो आइए हम उस परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आइए उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पे बलिदान अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलिदान अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया हमको बचा लिया, पाप को हटा कर साफ है किया हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम, हालेलुया, स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद। सुंदर गीतों के साथ हमने प्रभु परमेश्वर की महिमा और आदर किया है। आप जबकि परमेश्वर के जीवित वचन का समय है, तो आइए मेरे साथ प्रभु के जीवित वचन को सुनने के द्वारा आप सभी
आशीषित हों, क्योंकि वचन के द्वारा हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में आशीषित होता है। तो आइए प्यारे अजीजों, आप जहां कहीं से भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और परमेश्वर का जीवित वचन जिसमें जीवन है वो आपको आशीषित करेगा। आइए मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, आपके बेटे यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जबकि तेरा जीवित वचन तेरी आत्मा में होकर बोला जाए, सुनने वाले देखने वाले आशीष पाएं, छुटकारा पाएं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्यारे अजीजों, आज परमेश्वर के जीवित वचन से व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 11 से 13 और उसके बाद 15वीं आयत से हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को देखने वाले हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए आज का वचन। प्रभु परमेश्वर के जीवित वचन से आज्ञाओं और आज्ञाओं से जुड़ी हुई आशीषों को आज हम देखेंगे। तो आइए उन आज्ञाओं को जो मूसा के जरिए उन इस्राएलियों और यीशु के जरिए आज सारे विश्वासियों के बीच हैं, और उन आज्ञाओं के चलते क्या क्या आशीषें, क्या क्या बरकतें हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 11, 12 और 13 वचन पहले हम पढ़ रहे हैं। 11 से 14 पढ़ दे। देखो, ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे, कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना यह समुद्र पार है कि तू कहे, कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। परमेश्वर के जीवित वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर का वचन आप सबों को बहुत से आशीषित करे। प्यारे अजीजों, प्यारे विश्वासियों, ध्यान से सुन लीजिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 11 से 13 जो अभी पढ़ा गया है, वो परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ध्यान से सुन लीजिए। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है। और आगे उसी का 12वां आयत लिखी हुई, ना तो यह आकाश में है कि तू कहे, कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। प्यारे अजीजों, ध्यान से सुन लीजिए। ये मूसा के परमेश्वर की बातें मूसा के पास पहुंच रही हैं। वो आज्ञाएं क्या हैं वो आगे जाके आपको बताया जाएगा। इतनी 15वीं आयत से आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, देखो यह आज्ञा जो मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ। जितने भी आज इस वक्त आप YouTube और Facebook में यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को आप ध्यान से प्रभु के दास के द्वारा सुन रहे हैं प्रभु का वचन, तो मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, ये जो आज्ञाएं हैं जो तुम्हें सुनाई जा रही हैं, ये अनोखी नहीं, कोई अजीब सी नहीं है, कोई अनोखी नहीं है, कोई अलग से नहीं है, जिसको आप समझ ही ना पाए, जिसको आप सुन ही ना पाए, जिसको आप अपने जीवन में लागू ना कर पाए। ये आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से हैं और कहा है कि ये कहीं दूर नहीं है, आकाश में नहीं है कि तू कहे, कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए। मूसा से बात हो रही है, हमको सुनाए कि हम उसे माने। कई लोग बहानेबाजी, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। अच्छा, ऐसी भी आज्ञा थी बाइबल के अंदर, आज आपको बताया जा रहा है। ध्यान से सुन लीजिए। नहीं तो हम मान लेते, नहीं तो हम उसका अनुसरण करते, नहीं तो हम उस पर चलते।
कई तरीके की बहानेबाजी की जा रही है आज इस संसार में रहते समय। तो आप ध्यान से सुन लीजिए प्रभु के वचन में आज्ञाओं को मानने के बाद क्या आशीषें हैं, क्या इन आज्ञाओं का पूरा करने से आपको मिलेगा क्या, मैं उस पर भी बात करूंगा आगे जाके। और ना यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए, हमको सुनाए कि हम उसे माने, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, बहुत ही निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। है ना? इन वचनों को सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बने। ये महत्वपूर्ण आज्ञा है, जो आज्ञाएं दी जा रही हैं इस पर चलना भी है। आइए 15वीं आयत से आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए 15वीं आयत से आगे। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। थैंक यू। 19वें वचन से भी पढ़ लेंगे, 19 और 20। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। आमीन। ध्यान से सुनिएगा यहाँ, सुन आज मैं तुझको जीवन, मरण और हानि और लाभ दिखाया है। ये मूसा से बात हो रही है परमेश्वर की, और यहाँ पर ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों, नियमों को मानना। ये आज्ञाएं इस प्रकार से हैं, ध्यान से सुन लीजिए। और उसके साथ आगे आशीष क्या लिखी है उसको भी। पहले आज्ञाएं, वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। ये महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के कहे हुए शब्द नहीं, यीशु मसीह, जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस संसार में आए, उन्होंने भी यूहन्ना 14 अध्याय में इस बात को कहा है, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आगे जाके मैं उस पर बात करूंगा, पहले ध्यान से सुनिए। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों, नियमों को मानना। जब ऐसा करेगा तो क्या होगा? उसके तुरंत आगे लिखा हुआ है कि जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। ये एक बड़ी आशीष है प्रभु के वचन की, कि जब तू आज्ञाएं मानना शुरू करेगा, उसकी विधियों पर चलना शुरू करेगा, उसके मार्गों पर चलेगा, तो तू जीवित रहेगा और तू बढ़ता जाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष देगा। तो प्यारे अजीजों, ये वो आशीषें हैं जब मूसा के जरिए इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया गया और उन्होंने कनान देश का, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, उस जगह का वर्णन किया गया है कि मैं उस जगह पर, उस देश में तुम्हें ले जाऊंगा, तो उस देश का अधिकारी करूंगा। तो आज हम मसीहों को एक प्रतिज्ञा के तौर में, हमारा वो देश कौन सा है, हमारी वो जगह कौन सी है जो हमारे लिए यीशु मसीह प्रतिज्ञाएं कर गए हैं, हम उसको भी आगे जाकर देखेंगे। हम 19वें वचन में आते हैं, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा हुआ है। ये खुली छूट के तौर में,
खुली छूट के तौर में जीवन और मरण मनुष्य के हाथ में है। बताइए, लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए, जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखे, इसलिए जीवन ही को अपना ले। आज्ञा दे, प्रभु कह रहे हैं, परमेश्वर का कहना है कि जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है यूहन्ना के इंजील में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्यारे अजीजों, उसी जीवन को आप सबों ने ग्रहण किया हुआ है, आपने लिया हुआ है। आपको जरूरत है कि उसकी आज्ञाओं को मानने की, उसकी आज्ञाओं पर चलने की, उसकी विधियों को मानने से आप उस राज्य के, उस देश के अधिकारी, उस स्वर्ग के अधिकारी होंगे। ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई है, उस देश में तू बसा रहेगा। तो आइए, हम कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम यूहन्ना के इंजील में जल्दी से आ जाएंगे और 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा की है। यूहन्ना 14 अध्याय 1 और 2 वचन, 3 वचन तक पढ़ेंगे जी। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता जी। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये है प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा अपने लोगों के लिए, जो आप उसको मानने वाले हैं, उस पर विश्वास करने वाले हैं, उससे प्रेम करने वाले लोगों के लिए ये आज्ञा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना हो तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्यारे अजीजों, ये है प्रभु यीशु मसीह का आह्वान अपने प्रेम करने वालों के लिए। और उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं, 14 की 18 एक और पढ़ देंगे, 14 की 18। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो प्यारे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि उन आज्ञाओं को मानने की जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हम सबों के लिए दी गई हैं, वो आज्ञाएं, वो विधियां, वो नियम जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए ठहराए गए हैं, जब हम उसका पालन करेंगे तो निश्चय हम उस देश के, उस स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे, आज्ञाओं को मानने के द्वारा। आज्ञाएं आपको बता दी गई हैं, वचन आप घर में भी इसको जरूर से पढ़ें। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसके बाद जो भी वचन अभी बताए गए हैं, उन आज्ञाओं को आप घर में जरूर पढ़ें और उन आज्ञाओं को मानने से क्या आशीषें, उनको भी जरूर पढ़ें। निश्चय परमेश्वर आपको अपने उस जगह पर जिसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया है, निश्चय लेकर जाएगा। और वचन कहता है कि आशीषें आपके लिए निश्चय हैं, निश्चय आशीषों के आप वारिस बनने जा रहे हैं। इसलिए अपने मन को तैयार रखें, हियाव ना छोड़ें, संकट की घड़ी में भी हियाव ना छोड़ें, ताकि वो परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपके संग हमेशा बना रहे, जिसने वादा किया मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए प्यारे अजीजों, इस संडे के आराधना में जब आप जुड़े हुए हैं, मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन को अपने जीवन में ऑनर दीजिए, आदर दीजिए और वचन में बने रहने की लगातार कोशिशें करते रहे, वचन में रहने की कोशिशें लगातार करते रहे। यही वचन आपको स्वर्ग की ओर
अग्रसर करेगा और आप निश्चय एक दिन परमेश्वर पिता की अगुवाई में उस स्वर्ग के वारिस बनने वाले हैं। परमेश्वर आज के वचन के पढ़े सुने जाने पर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए इस वक्त हम आप सबों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से ब्लेस करे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े। परमेश्वर पिता आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी अजीज विश्वासी जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सबों को नाम बनाम प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। जितने भी लोग इस वक्त इस वीडियो में जुड़े हुए इसको देख रहे हैं उन सबों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। इनके जीवन का हर क्षेत्र तेरे वचन की आज्ञाकारिता में, जैसा कि आज का वचन तेरे दास में से तूने बोला, और उन आज्ञाओं को ये मानने वाले कि ये परमेश्वर से प्रेम करे, उसकी विधियों पर चले, उनकी आज्ञाओं को माने, तो ये निश्चय जीवित रहेंगे। निश्चय प्रभु इन्हें अपनी आशीषों से भर, ताकि ये आज्ञाकारी होकर प्रभु उन आशीषों के वारिस बने जो तेरे कलाम में लिखी हुई है। कलाम की वो आशीषें इनके जीवन में खुलने पाए और ये आज्ञाकारी विश्वासी होकर जीवन को प्राप्त कर ले, ना कि अनाज्ञाकारी होकर ये नरक में चले जाए। इन्हें अपनी ब्लेसिंग दे ताकि ये आज्ञाकारी, ताकि प्रभु आज्ञाकारिता में बढ़े और तेरे वचन में बढ़ते रहे। निरंतर वचन को, कलाम को पढ़ने वाले, कलाम को समझने वाले, कलाम पर चलने वाले बन सके। इनके जीवन पर तेरा अनुग्रह हो। अगर कोई बीमार है मैं उन सबों के लिए नाम बनाम प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी यीशु तेरे नाम से इनके जीवनों से, इनके शरीरों से हमेशा के लिए दूर हो और तेरा अनुग्रह बहुत आयत से इनके जीवन में बना रहे। आज की इस प्रार्थना को प्रभु जी हमने मांगा, सो आपने अपने वचन अकॉर्डिंग पूरा किया है और उसको हमारे जीवन में अपनी इच्छा में होकर पूरा किया है। हमने मांगा सो आपने दे दिया है। आगे की सारी बातें, समस्त प्रार्थना निवेदन प्रभु आपके चरणों में पिता रखते हैं। आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं। आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीषित करे। आप अपने जीवन में आशीषित बने रहें। प्रभु के वचन का आदर सम्मान करें। प्रभु आप सबको आशीष